अस्सलाम वालेकुम के। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने ज़िल-ओ-मान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुताज न करे, अपनी ज़ात का मुताज रखे। जिन दिलों में मोहब्बत ख़त्म हो गई हो, नफ़रत पैदा हो गई हो, अल्लाह उन दिलों में नफ़रत की जगह मोहब्बत भर दे, आमीन। तो इसी सब चैनल पे उन लोगों के लिए एक तोहफा दे रहा हूँ जो लोग किसी इंसान से जल्द से जल्द राब्ता मुमकिन बनाना चाह रहे हूँ। ये चाह रही हूँ कि दूसरा इंसान जल्द से जल्द उनसे राब्ता करे, उनके राब्ते में आए, उन्हें कॉल करे या मैसेज करे। इस अमल में सिर्फ ये किया जाता है कि किसी इंसान की तस्वीर सामने रख के जो अमल बताऊंगा उसको पढ़ा जाता है। ज्यादा नहीं पढ़ना, सिर्फ 3 बार इसे पढ़ा जाता है। 3 बार पढ़ने से अगर मोबाइल में तस्वीर है, उस जानब मुंह करके फूंक मारी जाती है। अगर तस्वीर हाथ में है तो हाथ में पकड़ी हुई तस्वीर पे फूंक मार दी जाती है, जैसे दम किया जा रहा हो। ये उन लोगों के लिए खास तोहफा है जिनके दरमियान नफरतें और दूरियां बढ़ गई, ऐसी गलतफहमियां पैदा हो गई हूं कि दोनों इंसान एक दूसरे से जुदा हो गए और दोबारा उनका वापस मुड़ना नजर ना आ रहा हो, मुमकिन ना हो। जो लोग मायूस हो चुके होते हैं, किसी इंसान को पाना भी चाह रहे होते हैं, लेकिन उन इंसानों से राब्ता मुमकिन नहीं हो रहा होता, तो ऐसे लोगों को ये अमल एक दफा जरूर करना चाहिए। गलतफहमियां इस अमल के बाद खुद ब खुद खत्म होती हैं और जहाँ ताल्लुकात जो हैं वो एक दूसरे से नफरत में बदले हों, मोहब्बत ना हो, एक दूसरे के लिए उनसियत ना हो, एक दूसरे के लिए चाहत ना हो, साथ रहते हुए भी दो इंसान जुदा रह रहे हैं, ये वो भी कर सकते हैं। आपस में बातचीत बंद हो, मियाँ बीवी में ऐसे मामला चल रहे होते हैं। तो इस अमल को करने के बाद जहाँ कोई इंसान किसी से ताल्लुक तोड़ चुका हो, या आपसे अगर फोन पे बात होती है, मैसेज पे बात होती है, तो सख्त लहजे में या सख्त अल्फाज में बात होती हो, तो वो सब कुछ बदल जाता है और उसमें ऐसी एकदम से तब्दीली आती है कि वही अल्फाज मोहब्बत के अल्फाज में बदल जाते हैं। आसान तरीन अमल है, कोई मुश्किल नहीं है। अगर किसी के दिल में आपने लिए मोहब्बत चाहत पढ़ना चाहते हैं और वो आपसे राब्ते में रहे, ताल्लुकात खत्म ना हो, तो इस अमल को आजमा के देख सकते हैं। किताब का नाम बताया देता हूँ। इस अमल को किस किताब से दिया गया है, ताकि अगर आप खुद भी पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। तो इस अमल को उम्लियात कदीमिया से जो है वो लिया गया है। बाकी स्क्रीन पे जो है वो आपको अमल नजर आना शुरू हो गया होगा। इस अमल के साथ कुछ आदात नजर आ रहे होंगे। 8 2 7 ये लात नहीं पढ़ी जाती है, उसके बगैर ये असर नहीं करता। इसको 3 दफा सिर्फ पढ़ना है। इसको मैं पढ़ के भी सुनाई देता हूँ ताकि आपको मुश्किल पेश ना आए। अतसल बी बिसरात ला, वहां की जगह यहाँ पे आपने इस इंसान का नाम पुकारना है जिसकी तस्वीर है। ये नहीं कि नाम किसी और का हो, तस्वीर किसी और की हो। और उसके बाद 8 2 7, फिर दोबारा इसी तरह ही जो आप घुमाएंगे तस्वीर पे, अतसल बी जिस रात फला, और उसके बाद 8 2 7। इस तरह 3 बार जो है उसे पढ़ा जाता है, 3 दफा फूंक मारी जाती है। जैसे ये अमल खत्म होता है, दूसरा इंसान जो राब्ते में नहीं हो वो राब्ते में आता है, जो बातचीत बंद कर चुका हो वो बातचीत करना शुरू कर देता है। मौका इसमें उस वक्त करना बेहतर होता है जब आप में बेचैनी हो। प्रार्थना को जोड़ने के लिए, बातचीत जहाँ बंद हो, नाराजगी दूर करने के लिए, जहाँ गलतफहमियां दूर करने के लिए और ताल्लुकात की मजबूती के लिए इस अमल को करना बहुत बेहतर है। और जो लोग ये चाह रहे होते हैं कि जैसे पहले मोहब्बत थी अब मोहब्बत कम हो गई है, दूसरा इंसान अब पुख्ता गया है, वो भी ये अमल करे, उन्हें फायदा होगा। इसके बहुत से फायदे हैं, सिर्फ ये नहीं है कि राब्ते के लिए ही है।
باقی اجازت سب کو ہے، صرف ویڈیو لائک کر دیں، اتنا ضرور کیا کریں، اور گزارش ہے چینل ضرور سبسکرائب کریں، ان گھنٹی کے نشان پہ دبائیں، اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں فائدہ ہو تو اللہ کی ذات کا سب سے پہلے شکر ادا کیا کریں، وہی ذات ہے تو انسان کو فائدہ دیتی ہے۔ انسان جو ہے وہ صرف کسی کو راستہ دکھا سکتا ہے، بتا سکتا ہے، فائدہ دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ کوئی بھی عمل اس چینل کا جائز مقصد کے لیے کریں، ناجائز مقصد کے لیے نہ کریں۔ باقی اللہ سے دعا ہے اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پہ رحم فرمائے، سب کی نیک اطاعت پوری فرمائے۔ جو بھی اس چینل پہ کسی بھی نیک حاجت کے ساتھ آتا ہے، اللہ اس کی وہ نیک حاجت پوری کرے۔ بچے بچیاں جو شادی کی وجہ سے پریشان ہیں، رشتے نہیں ہو پا رہے، کسی خاص جگہ رشتہ کرنا چاہتے ہیں، اللہ ان کے لیے اچھے ثواب پیدا فرمائے، آسانیاں پیدا کر دے۔ جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ اللہ عطا فرمائے۔ جو میاں بیوی ازواجی زندگی میں خوش نہیں ہے، اللہ ان کی زندگیاں خوش